आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या जिस तरीके से हो गई, उसको लेकर अब राजनीति तो गर्मा ही रही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस की जांच में हुआ है एक बड़ा खुलासा भी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान हुई है। जीतन सहनी ने कुछ पैसे उधार दिए थे और पैसे के बदले बाइक गिरवी रखी थी, जो जानकारी अभी तक की है। बाइक लेने के लिए ही देर रात ये चारों आरोपी पहुंचे मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर पर, और उसी दौरान कुछ झड़प हो गई, जिसके बाद में जीतन सहनी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जानकारी ऐसी कि मुकेश सहनी के पिता जो हैं वो जीतन सहनी, उन्होंने कुछ रुपए उधार दिए थे, लेकिन साथ ही साथ बदले में जो बाइक थी इन आरोपियों की वो गिरवी रखी थी। अब वही बाइक को लेने के लिए ये 4 आरोपी घर में दाखिल हुए, जो जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी सामने आई है। आरोपियों ने धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या की और फिर वहां से फरार हो गए थे। कुछ लूट नहीं हुई थी, क्योंकि शुरुआत में कहा गया लूट के इरादे से बदमाश दाखिल हुए, उनके जरिए लूटपाट की गई और फिर वहां से फरार हो गए, लेकिन लूटा कुछ नहीं गया और घर से किसी भी तरह की लूट नहीं हुई। लेकिन हाँ, कुछ टेबल पर ग्लासेस और कुछ पेपर्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ कि हो सकता है कि कोई जानकार घर के अंदर आया हो, और हुआ कुछ ऐसा ही। रितेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रितेश, ये जानकार थे जो 4 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और जानकारी यानी कि पैसे जो उधार लिए थे उसी के चलते घर में गए थे। हमने पहले ही बता दिया था कि ये पूरा जो मामला है ये पैसे के लेन देन में हुआ है, और पुलिस की जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी हमें मिली कि जो जीतन सहनी थे वो सूद पर पैसा देते थे, यानी ब्याज पर वो पैसा चलाते थे ये, और ये बिहार के गाँव में ये आम परिपाटी है, और उसी में ये विवाद हुआ और इस तरफ से जो है उनकी नृशंस तरीके से हत्या हो गई। क्योंकि जब कल पुलिस पूरी एसआईटी जांच कर रही थी तो उसे 3 ग्लास भी वहां से मिले थे, और ये पुलिस को पहले ही पता लग गया कि जो भी लोग जो हत्यारे आए थे वो जान पहचान वाले ही थे, लेकिन बाद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा और उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। तो बस अब पुलिस इसके बस आधिकारिक तौर पर सिर्फ इसे जारी करना बाकी रह गया है। लेकिन बिहार में आप भले पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक कर लिया हो, लेकिन आखिर अपराधियों के मनोबल इतने ऊंचे कैसे हो रहे हैं कि किसी के घर पहुंच जा रहे हैं, धारदार हथियार लेकर पहुंच रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह यह है कि अब बिहार में पुलिस का खौफ अपराधियों में बिल्कुल नहीं रहा है। अपराधी जो है वो खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं, चाहे वो चाकू हो, चाहे वो कट्टा हो, वो पिस्टल हो, बड़े बड़े हथियार हो, और पुलिस कोई सर्च ऑपरेशन नहीं चलाती है। पुलिस के पास ये तक जानकारी नहीं है कि अपराधी जो हैं उनके पास हथियार कहाँ से आते हैं, कौन कौन से जो अपराधी हैं उनके पास हथियार है। बड़े बड़े अपराधियों को तो छोड़ दीजिए, अब जो छोटे अपराधी होते हैं, चोर जैसे जो अपराधी होते हैं, उनके पास भी असलहे हो रहे हैं, उनके पास भी पिस्टल से लेकर तमाम अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। और यही कारण है कि बिहार में लगातार जो है हत्या की वारदात, आपको किसी भी जिले की बात कर ले, 38 जिले हैं और 38 जिला में शायद ही कोई जिला अछूता होगा जहां पर हत्या की वारदात नहीं हो रही है। तो चलिए, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया है और बस अब बहुत जल्दी खुलासा करने वाली है। लेकिन आपकी थियरी पर भी सवाल उठेंगे, आपकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा कैसे ऊंचा हो गया है कि वो एक राजनीतिक रसूख के व्यक्ति के घर पहुंचते हैं और उसके पिता की हत्या कर देते हैं। जी, जिस तरीके से घटना सामने आई है, सवाल अलग अलग तरीके से बहुत उठ रहे हैं। पैसे उधार दिए थे, जिसके बदले बाइक गिरवी रखी गई थी, और उसी के चलते 4 आरोपियों घर के अंदर जरिए घर में एंट्री ली जाती है और फिर वहां धारदार हथियार से हमला किया, हत्या की और फिर फरार हो गए। पुलिस भले ही इस केस को सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल फिर से कानून व्यवस्था से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा, ये तय समझिएगा। रितेश, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।